हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 13 मई 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको यह बता दूं कि अभी तक मुझे 8 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है। तो दोस्तों अभी तक मैंने 8,03,811 इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू है 8,88,009 रुपये। जो टोटल रिटर्न है 84,198 रुपये, जो कि 10.47% है। जो एक दिन में पोर्टफोलियो में चेंज आया है वो 6,339 रुपये पोर्टफोलियो में मेरे प्रॉफिट में ऐड हुए हैं। अब दोस्तों मैं क्विकली अपने म्यूचुअल फंड्स दिखा देता हूँ जिन जिनमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। ये देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ वीकली। इनमें से कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और उसके अलावा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में अभी मैंने इन्वेस्टमेंट बंद कर रखा है और सारे फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। अगर कोई नया आदमी इन दोनों फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो कर सकता है, बहुत अच्छे फंड है। मेरे कुछ अलग रीजंस थे जिनकी वजह से मैंने क्लोज़ किया इनको। तो दोस्तों मुझे पिछले वीडियोस पर काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए हैं। उसके अलावा मुझे लास्ट वीक में काफ़ी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करने की रिक्वेस्ट आई हैं। तो दोस्तों यूजली मैं हर संडे को पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट करता हूं, लेकिन इस संडे को मुझे इतना टाइम नहीं मिला, कल मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया। तो मैं आज ये 13 मई को बना रहा हूँ वीडियो इसका। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैंने इसको 2 पार्ट में कर दिया, क्योंकि काफ़ी सारी पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट हैं, उसके अलावा काफ़ी सारे कमेंट्स हैं। तो दोस्तों इस सेक्शन को मिस मत करना, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनके रिप्लाई पे, यहाँ पे पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट पे, और उसके अलावा जो कमेंट्स हैं उनके रिप्लाई पे आप लोगों को बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कमेंट्स और पोर्टफोलियो रिक्वेस्ट आई हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपका पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट इस वीडियो में ना मिले तो एक और वीडियो होगा, आज ही की डेट में अपलोड किया है, इसका पार्ट दूसरा होगा। तो उसमें आप देखना, चेक करना जाके, उसमें आपका वीडियो पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट हो गया होगा, तो उसमें आप चेक कीजिए, वहाँ पर मिल जाएगा। अगर तब भी कोई मिसिंग होता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा आंसर करने पे उस पर। तो पहला कमेंट है मिस्टर राणा का। सर फर्स्ट टाइम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ और पैसा सेव भी हो और थोड़ा सा ग्रोथ भी, प्लीज़ रिप्लाई मी। अगला भी कमेंट इन्हीं का है। सर मेरी सैलरी 20 से 25 हज़ार है और मुझे 10 लाख करना है। मैं अभी तक कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे फ़र्स्ट टाइम क्या करना चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई मी। तो राणा जी, आपको यहाँ पे ये करना है, आपकी 20-25 हज़ार सैलरी है, आप लगभग 5-6 हज़ार रुपये अगर बचते हों आपको मंथली, तो 5-6 हज़ार रुपये की आप एसआईपी स्टार्ट करो हर महीने। आप चाहो तो और कम से स्टार्ट कर सकते हो, जितना भी आपके पास सेविंग होता है, मतलब कम सेविंग होती है। उसके अलावा दूसरी, ऐसा नहीं कि सारी सेविंग यहीं म्यूचुअल फंड में ही लगा दो, थोड़ी सेविंग आप इधर भी इन्वेस्टमेंट करो, थोड़ी सेविंग आप अपने पास रखो या बैंक एफडी जहाँ भी आप करते हो अभी वहाँ करो। तो आप जितने भी पैसे, मतलब सेविंग में 2-3 हज़ार, 1 हज़ार, जितना भी आपके पास बचता हो थोड़ा ठीक ठाक, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं तो कहूँगा अगर 4-5 हज़ार हैं तो बहुत अच्छा है, आप यहाँ पर लगा सकते हैं 4-5 हज़ार रुपये महीने की एसआईपी। तो आपको ये करना है, एक आप कॉन्ट फ्लेक्सी कैप ले लो, उसमें थोड़ा पैसा लगा दो। उसके अलावा एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले लो, उसमें थोड़ा पैसा लगा लो। आप सपोज मान लो आप 2 हज़ार रुपये महीने में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप इसमें एक काम करो, 1 हज़ार रुपये का कॉन्ट फ्लेक्सी कैप फंड ले लो या पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ले लो। जो 1 हज़ार रुपये आपके पास बचा वो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड लेना। नवी निफ्टी का ले सकते हैं, कोटक का है, और सारी एचडीएफसी, निपॉन इंडिया, बहुत सारी कंपनियों का है, किसी का भी आप इंडेक्स फंड ले लो, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड लेना। तो वो अच्छा रहेगा, वहाँ पे 1 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट करो तो 2 हज़ार रुपये आपके मंथली इन्वेस्टमेंट होने लगेंगे। और आप ऐसे धीरे धीरे करिए, और एसआईपी आगे चल के जब सेविंग आपकी ज़्यादा बढ़ जाए तो एसआईपी भी आप बढ़ा देना, तो आराम से आपके 10 लाख हो जाएंगे। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच के रखें तो लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा यहाँ पे रहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म में। अगला कमेंट है ऋत्विक मिश्रा का, किस समय ये इन्वेस्टमेंट किया है आपने। तो ऋत्विक जी यार, मैंने अगस्त 2023 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, और पहले मैं थोड़ा थोड़ा कम करता था इन्वेस्टमेंट, अभी मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ाता जा रहा हूँ। अभी मैं हर वीकली लगभग 22 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और ये वीकली मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैंने लमसम कभी कर दिया हो बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं, मैं वीकली लगभग 22 हज़ार 20-22 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट करता हूँ। अगला कमेंट है सितुन का, सर प्लीज़ रिव्यू माई पोर्टफोलियो। तो इन्होंने यहाँ पोर्टफोलियो दे रखा है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2 हज़ार, जेएम फ्लेक्सी कैप 2000, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 1000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2000, कॉन्ट स्मॉल कैप 2000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 1000, हॉरिजन 15 ईयर्स। तो सितुन जी यार, आपका जो हॉरिजन है 15 ईयर्स, ये काफ़ी अच्छा है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये आपका पोर्टफोलियो वैसे ठीक है। अगर आप चाहो तो ये जो स्मॉल कैप में थोड़ा आप कम एक्सपोजर कर सकते हैं, या मिड कैप में भी थोड़ा कम कर सकते हैं। स्मॉल कैप से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका पोर्टफोलियो थोड़ा और कम रिस्क हो जाएगा। स्मॉल कैप से आप 1 हज़ार रुपये का कोई इंडेक्स फंड ले लो, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जो लार्ज कैप कंपनीज या ब्लू चिप कोई फंड हो या लार्ज कैप कोई फंड हो, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लार्ज कैप फंड की जगह पे आप इंडेक्स निफ्टी 50 इंडेक्स फंड लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो भी कम रहता है और आपको रिटर्न भी काफ़ी अच्छा मिलता है उस पर एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड ने हमेशा जो उनका बेंचमार्क होता है, ज़्यादातर 3-4 सालों में पिछले बीट नहीं किया था, कभी कभी होता है बीट कर देते, अदरवाइज ज़्यादातर फंड्स नहीं बीट कर पाते। तो बेटर रहेगा आप इंडेक्स फंड लो, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। और बाकी आपका पोर्टफोलियो ठीक है, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है।
अगला कमेंट है अनिल कुमार वर्मा का, माई पोर्टफोलियो निपॉन इंडिया 5000, निपॉन मल्टी कैप 5000 लमसम, टाटा इक्विटी 3500, SBI रेगुलर प्लान 1000। तो यार यहाँ पे रेगुलर प्लान आपने लिया है, इसकी जगह पे आप डायरेक्ट प्लान ले सकते हो, उसमें एक्सपेंस रेशियो कम रहता है। अगर आप इसको क्लोज़ करना चाहो तो क्लोज़ कर दो और आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करो, सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात ये है, आपने जो फ़ंड लिए हैं, आपने इसमें निपॉन इंडिया का आपने मेंशन नहीं किया, ये स्मॉल कैप है, मिड कैप है या लार्ज कैप है, क्या है? तो यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। आप मल्टी कैप लिया है वो ठीक है, अच्छा फंड है। टाटा इक्विटी का इसमें भी आपने मेंशन नहीं किया है कौन सा ये फंड है। तो इनके आप कैप्स लिखिए, कौन सा ये फंड है, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, या तो इस हिसाब से मैं बता पाऊँगा। वैसे आपका ये मल्टी कैप अच्छा है। निपॉन के भी फंड अच्छे हैं काफ़ी, निपॉन के हमेशा से अच्छे रहते हैं, अच्छा फंड हाउस है। टाटा भी अच्छा फंड हाउस है, SBI भी अच्छा फंड हाउस है। आप कंपनी आपने म्यूचुअल फंड हाउस जो चूज़ किए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, इनमें कोई चेंज की ज़रूरत नहीं। बस आप इसमें कैप्स लिख दीजिए, कौन सी कैप में इन्वेस्टेड है ये, तो मैं इस पर अच्छे से बता पाऊँगा अनिल जी। अगला कमेंट है सैन का, जो आदमी हर वीक 22K इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो तुम ऑलरेडी अमीर हो भाई। यार मैं अमीर अमीर कुछ नहीं हूँ, मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ, और अमीर की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होती है। किसी को मतलब 10 लाख में कोई अमीर अपने आप को समझता है, कोई 1 लाख में अमीर समझता है, कोई 1 करोड़ में समझता है, कोई 100 करोड़ में, कोई 1000 करोड़ में अपने आप को अमीर नहीं समझता। तो यार अलग अलग है सबके हिसाब से कौन कितना सोचता है कि उसकी मतलब क्या उसके लिए डेफिनेशन है। मेरे लिए यार इतनी अमीर की ये डेफिनेशन नहीं, वैसे भी ये यार मिडिल क्लास आदमी हूँ मैं, तो उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर पा रहा हूँ। मैं यहाँ पे सबको बोलता भी नहीं हूँ कि आप लोग भी इतना ही इन्वेस्टमेंट करो, या मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि आपके पास जो भी सेविंग हो, मतलब थोड़ा बहुत सेव करके थोड़ा थोड़ा इधर इन्वेस्टमेंट करो, सारी सेविंग भी इधर मत लगा दो, थोड़ा थोड़ा म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करो, तो इससे आप लोगों को अच्छा रिटर्न मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। और मैं हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि लॉन्ग टर्म में आप इधर इन्वेस्टमेंट करो, शॉर्ट टर्म में आप करना चाहते तो मत करो इधर। कमेंट है ओम प्रकाश का, सर जी माई पोर्टफोलियो रिन्यूड, शायद ये रिव्यू कराना चाहते हैं, यही लिख रहे हैं। इन्होंने लिखा है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड SIP 2000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 50,000 लमसम, जहाँ तक है ये। एक्सिस स्मॉल कैप फंड 50K लमसम, बंधन स्मॉल कैप 50K, आदित्य बिरला सन लाइफ 50K, महिंद्रा मैन्यू लाइफ स्मॉल कैप 1000 SIP, टाटा स्मॉल कैप 2000 SIP। प्रकाश जी यार आपका स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, और मैं नहीं सजेस्ट करूँगा आप स्मॉल कैप में इतना ज़्यादा एक्सपोजर रखो। लॉन्ग टर्म के लिए आपने किया है ठीक है, बट आप थोड़ा इसमें यहाँ पे स्मॉल कैप से थोड़ा एक्सपोजर कम कीजिए। आगे जो SIP आप कर रहे हैं, जैसे निपॉन इंडिया की ठीक है आपकी, महिंद्रा मैन्यू लाइफ स्मॉल कैप 1000 की SIP है, और टाटा स्मॉल कैप 2000 की SIP है। इनमें से आप थोड़ा दूसरे कैप्स में स्विच करो फंड। तो ओम प्रकाश जी ये एक काम करो, आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में फंड में 1000 कर दो, 2000 की जगह महिंद्रा मैन्यू लाइफ और टाटा स्मॉल कैप में भी 500-500 रुपये कर दो, तो ये आपके 2000 स्मॉल कैप में तीनों में चले जाएंगे। उसके अलावा जहाँ यहाँ पे आपके 3000 रुपये बचेंगे, तो 3000 रुपये में से आप 1000 का निफ्टी 50 का एक इंडेक्स फंड ले लो, फिर आपके बचेंगे 2000 रुपये। 2000 का आप क्या करो, 2000 का आप फ्लेक्सी कैप फंड ले लो या मल्टी कैप फंड ले लो। मैं सजेस्ट करूंगा आप फ्लेक्सी कैप फंड लो, उसमें भी आप कॉन्ट का फ्लेक्सी कैप या पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं, दोनों को कंपेयर करके देख लो, जो आपको अच्छा लगे इन दोनों में से एक ले लो आप, कोई भी। बाकी उसके अलावा आपने ऑलरेडी लमसम कर रखा है, तो ऑलरेडी कर रखा है तो इसको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आप पैसा रिडीम करो अभी। बाद में टाइम जब हो जाए 1 साल के बाद तो आराम से आप रिडीम करना, अच्छा प्रॉफिट जब मिलता हो, या ना भी करना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, अच्छा चलेगा, ये फंड अच्छा रिटर्न देंगे। बट जो SIP कर रहे हैं उसमें आप रिस्क थोड़ा मैनेज कीजिए, उसको आप इंडेक्स फंड और फ्लेक्सी कैप में भी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए, बाकी आपका ठीक है, आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करते रहो। अगला कमेंट है पंकज सिंह का, माई पोर्टफोलियो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 8000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 4000, एक्सिस मिड कैप 2000, प्लीज़ रिव्यू माई पोर्टफोलियो। यार आपने यहाँ पे स्मॉल कैप में थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर लिया है, तो इसको मैं बोलूँगा आप कम करो एक्सपोजर यहाँ पे। और आपने जैसे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 8000 रुपये कर रहे हैं, तो इसको आप 8000 की जगह 4000 करो, 4000 आपके बचेंगे। तो 4000 में आप एक इंडेक्स फंड कोई ले लो, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, वहाँ पे 2000 रुपये लगा दो, और 2000 आप चाहो तो 2000 में इधर पराग पारिक में 1000 बढ़ा दो, एक्सिस मिड कैप जो है आपके पास उसमें 1000 बढ़ा दो, तो आपका इससे रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा, पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तो आप ये करो पंकज जी। अगला कमेंट है दिनेश कुमार का, थैंक्स सर। तो थैंक यू दिनेश भाई, ऐसे आप कमेंट करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए। अगला भी कमेंट दिनेश जी का, जय माता दी, तो जय माता दी भाई। अगला कमेंट है विकी घोष का, माई पोर्टफोलियो रिव्यू सर, SBI स्मॉल कैप 1000, SBI कॉन्ट्रा 1000, कॉन्ट स्मॉल कैप 1500, पराग पारिक 1500, निपॉन इंडिया 1000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी 1500, SBI मैग्नम मिड कैप 1500, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड 1500, लास्ट ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड 1500, तो 12000 टोटल ये करते हैं सर, प्लीज़ रिव्यू माई पोर्टफोलियो। उसके अलावा इन्होंने अगले कमेंट में लिख रखा है, स्टेप अप भी किया हूँ एवरी 6 मंथ्स के बाद 200 का। तो विक्की यार मैं देख सकता हूँ यहाँ पे आप 12000 में से लगभग 5000 रुपये स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये थोड़ा आपको कम करना पड़ेगा। यहाँ पे 5000 तो मत ही रखो, आप 4000 कर लो, 1000 रुपये यहाँ से निकाल लो जो दूसरी जगह कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हो।
आपने जो ये एक इंडेक्स फंड ले रखा ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, इसको आप क्लोज़ करके अगर ये यहाँ पे 1500 आप यहाँ पे 500 का करो और 1000 यहाँ से निकाल के आप पराग पारिक में 1000 बढ़ा दो, वहाँ 2500 कर दो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, तो ये आपका अच्छा हो जाएगा। पोर्टफोलियो ठीक ठाक है, आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करते रहिए, बस इतना थोड़ा सा चेंज कर लीजिए आप, और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलेगा। उसके अलावा थोड़े यार फंड भी आपके नंबर ऑफ़ फंड्स थोड़े ज़्यादा हैं, अगर थोड़े कम कर पाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें से जो सेम कैटेगरी के फ़ंड हैं उनमें से कुछ क्लोज़ करने की सोचो आप, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपका पोर्टफोलियो ठीक है। अगला कमेंट है सुधीर का, सर मेरे पास 5 लाख रुपए हैं और मैं 1 ईयर के लिए एसआईपी करना चाहता हूँ, मंथली कितने का एसआईपी करें या वन टाइम करें, कौन सा बेहतर है जिसमें मुझे फ़ायदा प्रॉफिट हो, या थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं मंथली। तो यार इसमें अभी आपके पास 5 लाख है, अभी वो मार्केट नहीं है कि जो आप लमसम कर पाओ, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है और मार्केट बहुत वोलाटाइल है, अभी 2-3 महीने मार्केट बहुत वोलाटाइल रहेगी। तो आप ऐसा काम करो, जब भी आपको मौका लगे, मार्केट जब भी गिरे, तो आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहो। उसके अलावा मंथली आप रेगुलरली जो भी आप बना लो कि रेगुलरली मुझे मंथ में इतना इन्वेस्टमेंट करना है। आपके पास 5 लाख रुपए है तो ये बड़ा अमाउंट है, इसको एकदम से आप मत करो, अगले 7-8 महीने का टारगेट रख के चलो कि 7-8 महीने में ही मैं इसको इन्वेस्टमेंट करूँगा। और अभी के लिए आप थोड़ा कॉशियस रहो इसमें, क्योंकि अभी रिस्क ज़्यादा है, मार्केट अभी नीचे भी गिर सकती है, ऊपर भी जा सकती है, तो अभी 2-3 महीने बहुत वोलाटाइल है, तो आप इसको धीरे धीरे अभी इन्वेस्टमेंट करो। जब आपको लगे कि मार्केट अभी गिर गई है अच्छी खासी, तो आप थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देना। तो अगला कमेंट है 02CR का, सर प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप फंड, HDFC मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। आई हैव डन SIP इन दोज फंड 1K ईच फॉर लॉन्ग टर्म, प्लीज़ गाइड मी रिगार्डिंग एनी फंड चेंज, थैंक यू, आई वांट टू ऐड वन मोर फंड, कुड यू प्लीज़ सजेस्ट। तो भाई आपके यहाँ पे फंड्स तो काफ़ी अच्छे हैं और पोर्टफोलियो भी बैलेंस है। अगर आप एक और फंड ऐड करना चाहते हो तो आप कोई इंडेक्स फंड आप ले लो, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट करो, इससे आपका पोर्टफोलियो का रिस्क बैलेंस हो जाएगा, आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा, ऑलरेडी डाइवर्सिफाई है और अच्छा फंड पोर्टफोलियो है। अगर आप ऐड ही करना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड ऐड कीजिए निफ्टी 50। अगला कमेंट है प्रासू चौरसिया का, हेलो सर, अब मेरा पोर्टफोलियो में कोटक टैक्स सेवर फंड 2000 पर मंथ, SBI टैक्स सेवर फंड 1000 पर मंथ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 1000 पर मंथ, कॉन्ट स्मॉल कैप फंड 1000 पर मंथ, ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड 1000 पर मंथ, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड 1000 पर मंथ, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड 1000 पर मंथ, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 1000 पर मंथ, बंधन मिड कैप फंड 1000 पर मंथ की SIP चल रही है, SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड 1000 पर मंथ। 20 ईयर्स के बाद कितना फ़ंड रेडी हो सकता है इस पोर्टफोलियो से मेरा, प्लीज़ रिव्यू करके दीजिए। तो भाई यहाँ पे मैं देख सकता हूँ आप लगभग 11,000 की SIP कर रहे हैं पर मंथ। उसके अलावा आपका ये 20 साल में अगर रेट ऑफ रिटर्न में 15% मान लूँ तो ये आपका 20 साल में हो जाएगा 1,66,00,000, लगभग 1,70,00,000 के करीब ही बन जाएगा आपका पोर्टफोलियो। उसके अलावा दोस्त आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, नंबर ऑफ़ म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा हैं, इनको थोड़ा आप कम कीजिए, इतने म्यूचुअल फंड नहीं रखने हैं आपको। तो दोस्त आपका पोर्टफोलियो वैसे बैलेंस लग रहा है, बस आपको नंबर ऑफ़ म्यूचुअल फंड कम रखने हैं, बाकी आपका रिस्क भी, इसमें रिस्क भी कम है और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी है। अगला कमेंट है विश्वजीत साहू का, जी मेरा 12,000 SIP करना है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 5,000 इन्वेस्टमेंट करा हूँ और कॉन्ट स्मॉल कैप 1,000 करा हूँ, निपॉन स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सा म्यूचुअल फंड करूँ तो कितना करूँ, कौन सा में करना है, 10-15 ईयर का गोल है और कितना करना है। तो दोस्त आप यहाँ पे मैं देख सकता हूँ आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 5,000 ऑलरेडी SIP कर रहे हैं और कॉन्ट में भी 1,000, तो 6,000 ये हो गया, आप बचा आपके पास 6,000 रुपये। तो आप क्या करो, एक निपॉन कैप स्मॉल भी ले लो और निपॉन या कॉन्ट का मिड कैप भी एक ले लो, वहाँ पे आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो, निपॉन स्मॉल कैप ले लो 1,000 वहाँ डाल दो, जो मिड कैप आप लोगे वहाँ पे क्या करो आप लगभग 3,000 रुपये डाल दो, 3 से 3,500 रुपये मिड कैप में डाल दो, निपॉन मिड कैप या कॉन्ट मिड कैप, और भी कई सारे अच्छे कंपनीज हैं मिड कैप की, वहाँ पे आप मिड कैप में भी 3-3,500 रुपये डाल दोगे, जो बचेगा 1-1,500 रुपये उसका आप एक इंडेक्स फंड ले लो, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर दो, या लार्ज कैप कंपनीज़ का कोई फंड ले लो, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करो, तो उससे आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा। बाकी आपका ठीक है, बस आपको इतना ही करना है और ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगला कमेंट है स्ट्रेंजर का, सर मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू करिए, कॉन्ट स्मॉल कैप 3,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 3,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 4,000, मुझे और 5,000 रुपये की SIP चालू करनी है, कौन से और कितने करूँ आप सजेस्ट कीजिए। यार स्मॉल कैप में ऑलरेडी आप 6,000 कर रहे हो और मिड कैप में 4,000 कर रहे हो, यहाँ पे आप स्मॉल कैप में थोड़ा कम कर दो, निपॉन में 1,000 रुपये कम कर दो, तो आपका ये 2,000, 3,000 कॉन्ट स्मॉल कैप और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2,000, तो ये 5,000 आपका हो जाएगा। उसके अलावा जो 1,000 यहाँ पे बचेगा और 5,000 ऑलरेडी आप और करना चाहते हो, तो आप क्या करो, इसको एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड ले लो, वहाँ पे 2,000 रुपये डाल दो, निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड, और 4,000 जो बचेंगे वो आप एक फ्लेक्सी कैप फंड ले लो या मल्टी कैप फंड ले लो, फ्लेक्सी कैप फंड लो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें आप कॉन्ट का ले सकते हैं, पराग पारिक किसी का भी ले सकते हैं, दोनों बहुत अच्छे फंड हैं।
राहुल खान का SBI कॉन्ट्रा फंड लमसम 3 लाख 8 मंथ पहले, SBI मैग्नम मिड कैप फंड 3 लाख 8 मंथ, दोनों रेगुलर प्लान है। प्लीज़ रिव्यू करिए मेरे पोर्टफोलियो का। यार आपने सबसे पहली बात 2 फंड लिए हैं, वो भी रेगुलर लिए और सेम म्यूचुअल फंड हाउस से ले लिए। तो आपके पास अगर 6 लाख रुपए थे तो इनमें आप 3-4 म्यूचुअल फंड में इसको थोड़ा थोड़ा पैसा डाल सकते थे अलग अलग कैटेगरीज में। बट मिड कैप लिया अच्छा है, कॉन्ट्रा भी अच्छा फंड है, फंड अच्छा है, अभी ऑलरेडी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसको रिडीम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चल के आपको जब भी रिडीम करना है तो जो पैसा निकलेगा उसको आप अलग अलग फंड में डालना। आप मिड कैप थोड़ा इसमें आप लार्ज कैप भी ले लेना, इंडेक्स फंड वगैरह, तो अच्छा रहेगा। अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप चेंज मत करो, अभी ठीक है। बस जब भी ये 1 साल एग्जिट लोड इसका ख़त्म हो जाए उसके बाद रेगुलर से आप डायरेक्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहो, और यहाँ पे कोई चेंज की ज़रूरत नहीं। डायरेक्ट जब करना तो रेगुलर से डायरेक्ट जब करोगे तो आपको रिडीम करना पड़ेगा। रिडीम करोगे तो आप इसमें फिर जो फंड है उसमें 1-2 फंड और बढ़ा देना। बट यहाँ पे अभी आपको रिडीम करने की कोई ज़रूरत नहीं। 1 साल के बाद भी जब भी आप प्रॉफिट में अच्छे खासे हो तभी आप रिडीम करना, लॉस में मत रिडीम करना इसको। अगला कमेंट है अर्नब का, कॉन्ट स्मॉल कैप 20K, कॉन्ट मिड कैप 50K, आदित्य बिरला PSU इक्विटी 2500, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड 3600, निपॉन लार्ज कैप 5000, SBI ओवरनाइट फंड 1,30,000। दिस आई हैव इन्वेस्टेड फॉर इमरजेंसी पर्पज लाइक FD, ऑल आर लमसम एक्सेप्ट ए SIP फॉर 200 रुपीज़ पर मंथ इन निपॉन स्मॉल कैप, प्लीज़ रिव्यू माई पोर्टफोलियो। तो यार आपका पोर्टफोलियो ठीक है, आपने जो लमसम किया है वो भी ठीक ठाक है, आपने लार्ज कैप में भी थोड़ा किया है, स्मॉल कैप में भी किया है, मिड कैप में आपने ज़्यादा किया है, तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। 1,30,000 जो SBI ओवरनाइट फंड में है वो भी ठीक है इमरजेंसी पर्पज़ के लिए, तो आपको यहाँ पे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी मत चेंज करो। वैसे भी आपने लमसम ज़्यादातर किया है, और जो 200 रुपये की SIP चला रहे हैं निपॉन में वो आप कंटिन्यू रखिए, वो अच्छा फंड है। पर एक बात बता दूं, ये आपके कमेंट्स पर या पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट पर मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने पर से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से ज़रूर राय लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों इस चैनल पर आपका बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, ऐसे सपोर्ट और प्यार अपना इस चैनल पर बनाए रखिए। उसके अलावा दोस्तों अगर आपका पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट इस वीडियो में नहीं मिल रही तो आप आज ही की डेट में दूसरा वीडियो भी अपलोड है, इसका दूसरा पार्ट, वो आप देखिए, उसमें आपका पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट इंक्लूड होगी। अगर वहाँ पर भी नहीं मिलती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा जल्दी जल्दी रिव्यू करने के लिए। तो दोस्तों आप आज के लिए इतना ही। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।